देखिए, तो आप लाल डायरी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं लाल टमाटर पे बात करते, क्यों नहीं लाल सिलेंडर पे बात करते। जो उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने 1100 रुपये में भी सिलेंडर दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार 500 रुपये में दे रही है, टमाटर का भाव 300 रुपये हो गया, अनार और सेब से महंगा हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, हम लोग उनसे कहना चाहते हैं लाल डायरी क्या हो सत्ता के लिए दल बदलते रहते हैं। इस बार उनका एक जो ये रचित प्रोपेगेंडा है, ये आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ विपक्ष के जो हमारे नेता हैं और पर्दे के पीछे बैठे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, दोनों द्वारा रचित एक षड्यंत्र है लोगों का। मणिपुर की जो 80-85 दिन से तो वहाँ जिस तरह का नरसंहार चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने जाट समाज और सैनी समाज की जो बहन बेटियाँ हैं, चाहे वो नर्स हों, डॉक्टर हों, वो किसी भी विभाग में आती हों, चाहे सरकारी अपने टीचर हों, कितने लोगों का ट्रांसफ़र अगर चुन के बाहरी इलाके में नहीं किया गया, तो आप मुझे बताइए। बहन बेटियाँ सब घर पे जो पुलिस भेजी गई है वो कहाँ तक सही है? देखिए, एक गुंडा राज और गुंडा पत्ती से निकला हुआ नेता, तो उसको आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है। देश में कानून का राज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से मेरे चैनल कड़ी बात सच के साथ। मैं उत्तम चौधरी। आज जुड़े हैं हम हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस यूथ कांग्रेस के राजस्थान के सुरेंद्र जी मूड से बातचीत करेंगे। प्रदेश के हाल ही में पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हो, प्रदेश के क्या हालात कांग्रेस सरकार में चल रहे हैं? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो आम जन तक पहुंची हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंची हैं और सब लोग सरकार की योजनाओं से संतुष्ट हैं। और आने वाले समय में जो 25-30 साल से परिपाटी चली आ रही है, उसको इस बार जनता बदलने जा रही है और पुनः कांग्रेस की वापसी हो रही है, मजबूती से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। ये प्रदेश अध्यक्ष के शब्द हैं कि कांग्रेस काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, परंतु हम जिस क्षेत्र से आते हैं उदयपुर वाटी, जो हाल ही में बड़े चर्चा का विषय उदयपुर वाटी क्षेत्र बना हुआ है, उसकी वजह है उदयपुर वाटी के पूर्व में मंत्री रहे राजेंद्र गुड्डा जी ने बर्खास्त कर दिया गया है मंत्री पद से। उनका कहना है कि कांग्रेस एक निकम्मी सरकार है, उनकी एक लाल डायरी हमारे पास है, कांग्रेस ने बहुत गलत किया है, उनके आका जो है सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने गलत किया है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, तो आप लाल डायरी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं लाल टमाटर पे बात करते, क्यों नहीं लाल सिलेंडर पे बात करते। जो उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने 1100 रुपये में भी सिलेंडर दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार 500 रुपये में दे रही है, टमाटर का भाव 300 रुपये हो गया, अनार और सेब से महंगा हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, हम लोग उनसे कहना चाहते हैं लाल डायरी क्या सुनिए। मान लीजिए लाल डायरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जैन वाला कांड में, सारा पेपर में, कि कोई भी इस तरह की हस्तलिखित डायरी कहीं भी वैलिड प्रूफ उसको दस्तावेज नहीं मानते। तो अगर है भी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं है, अगर है भी तो ये दस्तावेज ही नहीं है। और बात उनके हमेशा की एक चलन रहा है, वो वैचारिक व्यक्ति नहीं है, उनकी ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई नीति और नीयत है, वो सत्ता के लिए दल बदलते रहते हैं। इस बार उनका एक जो ये रचित प्रोपेगेंडा है, ये आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ विपक्ष के जो हमारे नेता हैं और पर्दे के पीछे बैठे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, दोनों द्वारा रचित एक षड्यंत्र है लोगों का। मणिपुर की जो 80-85 दिन से तो वहाँ जिस तरह का नरसंहार चल रहा है और जिस तरह का महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, सरे राह पुलिस के सामने वहाँ पर रेप हो रहे हैं, इस तरह की घटनाओं से पूरे देश का ध्यान हटाने के लिए एक ये मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। अब बात कर रहे हो कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, इनकी ये जो लोगों की इन पे नजरिया जो जुड़ा हुआ था उसको हटाने के लिए सब हो रहा है, परंतु राजेंद्र गुड्डा भी एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है। ऊंटगाड़ा रैली अपने क्षेत्र में निकाली जा रही है और उसके महिलाओं के सम्मान की जब बात होती है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है मंत्री पद से। तो ये क्या माजरा, क्या कांग्रेस सरकार इसमें कहाँ तक सही है, कहाँ तक राजेंद्र गुड्डा सही है, कौन गलत है? देखिए, आप भी उदयपुर वाटी से आते हैं, मैं भी उदयपुर वाटी से आता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि जब सिक्कर में दुल्हन अपहरण कांड हुआ था, उसमें किसने बयान दिया कि अगर अभी जल्दी गिरफ्तारी नहीं हो तो हम उनकी बहन बेटियों को उठा लेंगे? किसी की बहन बेटियों को उठाना कानून है? नहीं है। इसी तरीके से आप समझिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने जाट समाज और सैनी समाज की जो बहन बेटियाँ हैं, चाहे वो नर्स हों, डॉक्टर हों, वो किसी भी विभाग में आती हों, चाहे सरकारी अपने टीचर हों,
कितने लोगों का ट्रांसफ़र अगर चुन के बाहरी इलाके में नहीं किया गया, तो आप मुझे बताइए। तो बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। हम कहते हैं कि उनकी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं, तो महिला सम्मान करने वाले लोग, कल उन्होंने किस तरह का बयान दिया कि हम वहाँ महिलाएं नहीं बैठी थी, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। पूरी उदयपुरवाटी की जनता और पूरे राजस्थान की जनता उनकी भाषा, कथनी और करने का फर्क समझती है। तो उनका ये भी कहना है कि मेरे को कांग्रेस सरकार के द्वारा मेरे को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में भेजा जा सकता है। उन्होंने कल एक वीडियो में कहा था कि गहलोत सरकार से मेरा निवेदन है, स्वागत है कि वो मुझे जेल में डाले। तो इससे ये भी लगता है कहीं किसी हद तक राजेंद्र हुड्डा सही भी हो सकते हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या उन्हें जेल होगी और किस प्रकार का कानून का उल्लंघन उनके द्वारा किया हुआ है, या कानून जो कांग्रेस के द्वारा उनके घर पे जो पुलिस भेजी गई है वो कहाँ तक सही है? देखिए, एक गुंडा राज और गुंडा पत्ती से निकला हुआ नेता, तो उसको आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। देश में कानून का राज है, कानून पद्धति अलग है, सरकारें अलग से काम करती हैं, यहाँ साथ में कोर्ट भी काम करते हैं। राहुल गांधी जी के मामले में सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनको 2 साल तक अधिकतम जो सजा होती है, मेरी बात को आप समझो, अधिकतम, एक शब्द बोल रहा हूँ, अधिकतम सजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने विश्वास रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को अवैध मानते हुए उनको दोबारा से संसद में बहाल करने के निर्देश दिए। मैं राजेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप कह रहे हो तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो गुंडा प्रवृत्ति के जो कार्य किए हैं, उनको उनसे डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि वो एक सेंटीमेंट उदयपुरवाटी की जनता के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इमोशनल कार्ड जोड़ना चाह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी आप इंदर सिंह जी का जो हत्याकांड है उसमें अभी वो हाई कोर्ट में है। उसके अलावा और बहुत सारे मुकदमे जो हैं उनके जो लंबित चल रहे हैं वो मुकदमे हैं। अभी जो हॉस्पिटल वाला मुकदमा था जिस पर अवैध कब्जा है, तो जिनका इतिहास इस तरह का रहा हो, वो वन भूमि की ज़मीनों पे अवैध कब्जे, अवैध माइनिंग, आपके इसकी मंदिर माफी की ज़मीनों पे कब्जा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको जो उनके लंबित मुकदमे हैं, उनको लग रहा है कि इनमें से मुझे किसी में कोर्ट से सज़ा हुई तो उसका फ़ायदा मैं अपने इमोशन और सेंटीमेंट के साथ जोड़ के उदयपुरवाटी की जनता से, जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब और शोषित लोग हैं, जिन्होंने इनको उम्मीद से वोट दिया था। 3 बार इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। एक बार इन्होंने कहा था कि हम हर घर में, हर झोंपड़ी में उजियारा लाएंगे, रोशनी लाएंगे, फिर वो भाई साहब निकल गए यहाँ से। फिर 2 बार इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया। अब उदयपुरवाटी की जनता समझ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो FIR हुई है वो उसमें अगर किसी में चालान नहीं हो, पेश तक नहीं हुआ, वो दलित वर्ग की है। दलित वर्ग समझ चुका है। बाकी इन्होंने जातियों के लिए जो कहा है, कभी इनकी जातियाँ 35 हो जाती हैं, जाट समुदाय को अलग कर देते हैं, कभी 34 हो जाती है, सैनी समुदाय को अलग कर देते हैं। तो उदयपुरवाटी की जनता ने इनके सारे कर्तव्य, एक मदारी जितने कर्तव्य दिखा सकता है सब देख लिए, और उदयपुरवाटी की जनता सब जानती है। तो इसमें व्यक्तिगत गहलोत सरकार की कोई दुश्मनी भी नहीं है कि गहलोत सरकार को इनके द्वारा ललकारा गया है, व्यक्तिगत रूप से गहलोत को ललकारा गया है, और भी बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेताओं को ललकारा गया है, इसकी वजह से इनके घर पुलिस वगैरह नहीं आई है। मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी और राजेंद्र हुड्डा भाई भाई, बीजेपी एक प्रोपेगेंडा उनके माध्यम से रच रही है, लेकिन उदयपुरवाटी की जनता सब जानती है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए, किसी भी कांग्रेस के नेता ने, किसी भी बसपा के नेता ने इनका कोई समर्थन किया तो आप मुझे बताइए। इनके लिए सिर्फ 3 लोगों ने बोला, राजेंद्र राठौड़, वीरेंद्र सिंह शेखावत और प्रधानमंत्री जी ने। आप बताइए, जिस गुंडे का चरित्र हो, जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो, जिसको पूरी उदयपुरवाटी की जनता जिससे तंग हो, लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों को बैला फुसला के या गुंडा राज के माध्यम से या किसी भी तरीके से अगर कोई सत्ता में आ जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दें। पिछले 15 साल में इन्होंने एक भी ऐसा मित्र बनाया हो विधानसभा में, इन्होंने कहा कि मैं 2 बार 6 MLA लेके गया। जाहिर तौर पे गए हैं, सबके सामने गए हैं, ये गए हैं या MLA खुद से गए या अपने ये सत्ता के लालच में गए, किसी भी लिए गए। पर आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि मुझे पीटा, तो एक भी इनका विधानसभा में एक भी दोस्त नहीं है 200 में से। इनके लिए बोलने वाले लोग कौन है, आप इस बात को समझिए। बीजेपी और राजेंद्र हुड्डा दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। तो अभी हाल ही में उदयपुरवाटी में चुनाव आ रहे हैं और आपका नाम भी कांग्रेस की टिकट से आप भी दावेदार बताए जा रहे हैं, तो क्या इस बार टिकट से चुनाव लड़ोगे? लेकिन ना मैंने दावेदारी करी है, ना मैंने टिकट मांगी है।
मुझे पार्टी और संगठन जो काम देते हैं, जहाँ काम देते हैं, हम लोग काम करते हैं और हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए काम करने वाले लोगों में से नहीं। पार्टी का आदेश होगा कि आपको चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर कहीं जिम्मेदारी देगी तो जिम्मेदारी पर निभाएंगे। तो पूर्णतया ये कंफर्म नहीं है कि आप उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा ना कि पार्टी मुझे आदेश देती है कि आपको उदयपुर वाटी जाना, तो मैं उदयपुर वाटी से चुनाव की अगर मुझे तैयारी करनी होगी तो चुनाव की तैयारी करूंगा, और कहीं और मुझे कोई जिम्मेदारी देती है, बड़ी कोई जिम्मेदारी देती है, तो उसको निभाने का प्रयास करूँगा। अभी हमारी बातचीत हुई है प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के सुरेंद्र जी मूड से। इन्होंने जो बातें बताई हैं इनसे आप सहमत हैं? हमारे सवालों से आप सहमत हैं? तो अगर कोई कमी इस वीडियो में आपको नजर आए या कुछ सवाल आपको पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।